ट्रोल होती है तो लप्पी के जो चाहने वाले लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में गाली देने आते हैं। सासू माँ उधर अलग तलवार लेके खड़ी हो जाती हैं कि हमारी बहुरिया को कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमारी बहुरिया घर की लक्ष्मी है, सीता है सीता। लेकिन ये जो सीता है ना, मतलब भगवान का नाम भी मतलब इनके साथ जोड़ना जो है ना कलंक के समान ही है। ये सीता नहीं है, ना ये सीता है ना ये गीता है। इनका नाम जो है ना माता जी को ना इनका नाम मतलब कि क्या बोले मियाँ खलीफा रख देना चाहिए था। इनका नाम जो है ना लप्पी का नाम जो है लप्पी पगल चट रख देना चाहिए था। लप्पी का नाम लप्पी फूहर होना चाहिए था। लप्पी का नाम जो है ना ढकलेलही लप्पी, पगली लप्पी, पगल चट लप्पी। अब ये जो लप्पी हैं ये पागल नहीं है, मतलब एक चतुर पागल होता है, एक पागल होता है और एक चतुर पागल होता है और एक महापागल होता है, ठीक है। और एक जो होता है पागलों का सरदार होता है। तो बहुत सारे लोग आए के कहेंगे कि तुम पागलों की सरदार हो, क्योंकि भाई सही बात है भाई। मैं जब लप्पी के बारे में बोलूं और उसके अंधभक्त जो हैं, जो उसके पीआर हैं, उनको बुरा ना लगे, हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, पीआर हूं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। तो नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ फिर से लप्पी की। ये भाई ये लप्पी जो है ना, ये लप्पी तब तक सोशल मीडिया पे जब तक रहेगी तब तक जो है ना इसकी ट्रोलिंग खत्म नहीं होगी। इसलिए नहीं कि लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए कि ये लोगों को अपने पीछे बुलाती है। लप्पी एक इन्फ्लुएंसर है, लप्पी इन्फ्लुएंसर है, लप्पू भैया पढ़े लिखे इन्फ्लुएंसर है, लप्पी गंवार इन्फ्लुएंसर है। लेकिन लप्पी ऐसी ऐसी चीजें जानबूझ के सोशल मीडिया पे लाती है ताकि लोग उसके बारे में बात करें। मिलियन व्यूज कैसे आएंगे भाई, ट्रेंडिंग में वीडियो कैसे जाएगा, क्योंकि हाँ हर एक वीडियो डालने के बाद, हर गंदगी परोसने के बाद लोगों को इंतजार रहता है कि ये जो वीडियो है ना ट्रेंडिंग में जाए, ये वीडियो ना ट्रेंडिंग में जाना चाहिए, छोना ये वीडियो ना ट्रेंडिंग में जाना चाहिए। और ये दोनों सोना मोना मिलके ना एकदम से क्या बोले खिलौना बन जाते हैं। ये खुद दिखाते हैं, खुद चाहते हैं कि हमारी ट्रोलिंग हो, खुद चाहते हैं कि लोग हम पे बात करें। और जब लोग इन पे बात करने आते हैं ना तो इनको बहुत मिर्ची लगती है, बहुत तेज वाली मिर्ची लगती है और एकदम भन भन आ जाते हैं ये कि लोग हमारे बारे में गलत क्यों बोल रहा है। बहन कभी तुम अपनी एक्टिविटी देखना, कभी लप्पी तुम थोड़ा विचार करना। और राजमाता मैं आपसे भी कह रही हूँ कि आप सास हैं, सास जो होती है माँ होती है, आप माँ बनती हैं कि हमारी बहुरिया को कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो एक माँ का पूरा अधिकार भी है कि अपनी बहू को सही रास्ता दिखाए। एक सास को, एक माँ को अधिकार है कि अपनी बेटी को बताए कि कहाँ तुम सही हो, कहाँ तुम गलत हो, क्या तुमको अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत है, क्या ऐसा करो कि लोग तुम पे बातें ना करें। माता जी को लगता है कि हमारे ही परिवार के पीछे लोग क्यों पड़ा है, क्योंकि आपकी परिवार सबसे ज़्यादा गंदगी करता है, क्योंकि आपके बेटे को पता है क्या लगता है कि गंदगी करके हम हमेशा एकदम जो है ना लाइमलाइट में रहेंगे, हमेशा हम ट्रेंडिंग में रहेंगे, हम गंदगी करके पैसे कमाएंगे। लेकिन इस इंसान को ये बताओ कि गंदगी करके पैसे तो कमा सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो ये लाइफ है ना लॉन्ग टाइम तक नहीं है। ये जो सोशल मीडिया का लाइफ है लॉन्ग टाइम तक नहीं है। अगर आप एक अच्छे क्रिएटर बन के अगर कमाते हो तो हो सकता है कि आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करो, लेकिन अगर आप गंदगी परोसते हो ना तो मुझे लगता है कि आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। अच्छी चीजें जो होती है ना उसको बढ़ने में समय लगता है, अच्छी चीज जो होती है ना उसको पनपने में समय लगता है। लेकिन एक बात है, वो उसका जड़ जो होता है ना मजबूत होता है। लेकिन जो गंदगी के बेस पे जो भी क्रिएटर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो इंस्टाग्राम से, चाहे वो यूट्यूब से या फिर कहीं से भी, तो वो बहुत जल्दी गिरते भी हैं। या जिस क्रिएटर में, जिस इन्फ्लुएंसर में अगर घमंड आ जाता है ना, उनका जो पतन है ना वो एकदम निश्चित हो जाता है। और वही कहीं ना कहीं लप्पू भैया और लप्पी का है। लप्पू भैया को लगता है कि हम गंदगी परोस रहे हैं, हमें व्यूज आ रहे हैं, लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, लोग कम से कम छोड़ो हमारा नाम से रिएक्शन तो बन रहे हैं, लोग गाली ही दे रहे हैं तो क्या कमेंट तो कर रहे हैं। और माता जी जो है दूसरे को ज्ञान देती हैं, दूसरे का घर संभालने चलती हैं, दूसरे के बहू बेटी को उपदेश देती हैं कि आप लोग ऐसे कीजिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन अपने बेटे बहू का उनका जब बात आता है तो कहती है कि कोई बात नहीं, जिसको जो करना है करे, हम जो करेगा अपने लिए करेगा, नहीं करेगा तो मेरा क्या लेगा।
मतलब जब इनको दूसरे का ज्ञान देना होता है तो ऐसे कहती है कि भाई आप लोग कीजिए, हमसे सीखिए, हम आपको सिखाने आए। लेकिन जब इनकी बहू का बात आता है तो ये कह के निकल जाती हैं कि भाई जो जैसा करेगा अपना समझेगा। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनके बेटे जो है ना वो इनकी बात नहीं मानेंगे, इनकी बहुड़िया जो है वो इनकी बात नहीं मानेगी। उसकी वजह से माता जी अपना इज्जत बचाते हुए ये कह के निकल जाती हैं। एक लप्पी का हम वीडियो देखें। एक लप्पी का वीडियो आया है जिसका देखिए हम आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। लप्पी ऐसे बैठी हुई है जिसको लेके जो लोग हैं ना मतलब उसको गलत कमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लप्पी बैठना बुरा नहीं है। हर इंसान काम करता है ना, अपने घर में थकता है ना तो अपने तरीके से बैठता है, लेटता है। हर कोई अपने घर में अपने तरीके से बैठता है, किसी भी एंगल में बैठ सकता है, उसका घर है। लेकिन हमें हैरानी इस बात की हुई कि लप्पू भैया इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब कोई कैमरामैन नहीं है, क्योंकि सामने से लप्पू भैया का आवाज आ रहा है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो, तुम कोई महारानी हो। तो लप्पी कह रही है कि नहीं, हम नौकरानी हैं। और उस पर मतलब इनको इतने सारे कमेंट्स आए हैं, इतने कमेंट्स आए हैं कि भाई साहब आप पढ़ेंगे ना, और ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स हैं कि आप पढ़ के आपको मतलब बहुत बुरा लगेगा। और ये सब होता क्यों है? लप्पू भैया की वजह से। लप्पू भैया की जब ट्रोलिंग होती है तो लप्पू भैया कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना मैंने नहीं करी, ये चीज़ें जो हैं हमारे मतलब कैमरामैन कर दिए हैं। जो कि करते लप्पू भैया ही हैं। इनके कैमरामैन बिना इनके परमिशन के, बिना इनको वीडियो दिखाए हुए कुछ अपलोड नहीं करते हैं। लेकिन जब इनकी ट्रोलिंग होती है, जब इनकी गंदगी पकड़ी जाती है, लोग इन पे बात करते हैं तो ये सफाई देने आते हैं कि तो मेरा कैमरामैन कर दिया था। लेकिन इस वीडियो को आप जाके देखिए, ये इनके मेन चैनल पे है। मेन चैनल के इनके मतलब इस पे है, मैं बता रही हूँ मेन चैनल के कहाँ पे है। तुम कहेंगे महाराज, मेन चैनल है इनका जो मिस्टर एंड मिसेज राज वाला जो इनका चैनल है, उसमें ये शॉर्ट्स है। और लप्पी भौजी काम करके इतना ज़्यादा थक गई हैं कि आके सोफा पे बैठी हैं, एकदम फ्लैट होके बैठी हैं। और मतलब इस एंगल में बैठी है ना कि बैठने का तरीका मतलब सही नहीं था। और अगर वो बैठी भी थी तो उनके पति जो हैं वो मतलब इस चीज़ को कैप्चर कैसे किए, मतलब उनको उनके पति को थोड़ा भी खराब नहीं लगा कि ये चीज़ें मतलब कैप्चर करना मतलब अच्छा नहीं है। उनके पति इस चीज़ को एकदम बखूबी कैप्चर किए हैं। और लप्पी कह रही है कि नहीं, हम मतलब महारानी नहीं है, हम नौकरानी हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा काम करते हैं, प्रमोशन का काम, घर का काम, कि हम थक गए हैं और थक के ऐसे बैठे हुए। और लप्पू भैया वीडियो शूट कर रहे हैं। मतलब सोचिए, और ये वीडियो शूट करके लप्पू भैया जो हैं वो मतलब सोशल मीडिया पर डाले हैं, अपने मेन अकाउंट पे डाले हुए हैं। तो अब आप ही लोग अब सोचिए कि अगर इस तरीके की चीज़ें मतलब जो हैं वो अगर आप करते हो तो लोग तो बात करेंगे ही करेंगे। लोग उस पर क्या क्या बोले हैं मैं वो पढ़ना चाहती हूँ, और मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी स्क्रीन पे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो लोग उस पर लिखे हैं कि भाई साहब, ओ माई गॉड द वे इज सिटिंग, मतलब देखिए ओ माई गॉड, इसके बैठने का तरीका देखिए कैसा है। उसके बाद सिट प्रॉपरली, मतलब अच्छे से मतलब बैठने के लिए लोग बोल रहे हैं इनको। सही बोल ली, तुम नौकरानी ही हो, नौकरानी के जैसे बैठने का तरीका है। उसके बाद है सही में अब जो है ना ये जो लप्पी का चाल चलन अच्छा नहीं लग रहा है पिछले कुछ दिनों से ये भूल गई है, अपना पुराना दिन जो है ये भूल गई है। बेशरम, इस तरह से कौन बैठता है, बैठने का तमीज़ भी नहीं है तो अपना तो बोलने का खास नहीं आएगा ना। तू नौकरानी है, दूसरे की बहन बेटी को बिगाड़ने का काम कर रही है, पागल कहीं की। उसके बाद बकलोली कहीं की। उसके बाद है आए दिन दिखाती है पति को, फिर भी मतलब अदाएं दिखाती है पति को, फिर भी इसका पति जो है ना इसको भाव नहीं दे रहा है, इसका पति इसको घास नहीं दे रहा है। किसी भी एंगल में बैठ जाती है, किसी भी एंगल में सोती है, लेकिन इसका पति जो है इसको भाव नहीं दे रहा है। सोचिए कि लोग जो है ना मतलब क्या क्या इनको बोल रहे हैं। और ये सारे कमेंट जो है ना ये पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग तब भी इस कमेंट को सजा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको तो भाई व्यूज चाहिए, इनको डॉलर चाहिए, इनको कोई भी अपना इज्जत, कोई भी रिस्पेक्ट से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ व्यूज चाहिए। ये व्यूज के लिए किसी भी हद तक गिर के कुछ भी करते हैं। उसके बाद है इनको लोग बोले हैं, हम बता रहे हैं, तुम कहेंगे महारानी बनी हो क्या, कि मतलब बोल रहे हैं लोग कि सही में अब मनीषा जो है, मनीषा का चाल चलन ये तो मतलब मैं पढ़ ली। उसके बाद है कि घटियापन है इन सब का, तुम बकलोली हो क्या, सूट बहुत प्यारा है। कोई बोल रहा है नौकरानी तो बिल्कुल नहीं लग रही हो, आम जनता को बेवकूफ़ बना के कितना मज़ा मार रही है। उसके बाद है कोई बोल रहा है इनको कि लग रहा है ऐसे जैसे कि धंधे पे बैठी है।
आप सोच सकते हैं कि एक औरत के लिए कितना बड़ा मतलब ये बात होता है कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई मतलब धंधे वाली लग रही है, कोई बोल रहा है धंधे पे वाली लग रही है, कोई बोल रहा है धंधे पे बैठी हुई, और ये सारा जो कमेंट है ना उस कमेंट में है। और लप्पू भैया उस कमेंट को डिलीट नहीं कर रहे, उसको सजा के रखे क्योंकि उनको व्यू चाहिए। इनको अपनी बीवी का इज्जत से मतलब नहीं है। अगर हम लोग कभी भी कहीं भी अपना फोटो डालते हैं, कोई हम लोग को गलत कमेंट कर देता है या कोई वीडियो डालते हैं गलत कमेंट, तो हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले उस कमेंट को डिलीट करते हैं कि भाई लोग देखेगा, अगर हमारे फैमिली रिलेटिव देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। लेकिन लप्पू भैया उस कमेंट्स को है ना डिलीट नहीं किया। महारानी बनी हो क्या यहाँ पे हैं? महारानी नहीं नौकरानी, आई हो राम काहे कहो तरु क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं, खाना बनाते थक गए हैं, कैसे करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लप्पी जो है वो क्या बोल रही हैं कि हम जो है ना नौकरानी बन चुके हैं। उसके बाद है इनको कमेंट आया, मतलब इस तरह का जो ना बैठने का तमीज़ भी नहीं है, तो मतलब कोई बोल रहा है कि इसको तो बैठने का तमीज़ भी नहीं है। उसके बाद है ऐसा वीडियो अच्छा नहीं लगता है आपको, मतलब बहुत सारे आपने अपनी सही औकात बताई है, इसकी इज्जत यही है। मतलब बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे जो लोग हैं इनको इस तरह का कमेंट्स कर रहे हैं, इस तरह का कमेंट कर रहे हैं इनको कि भाई ये जो है ना मतलब इसकी औकात यही है। कोई बोल रहा है धंधे वाली है, कोई बोल रहा है लग रहा है धंधे पे बैठी है। मतलब सोचिए, और जो कि इनके पति वो उस चीज़ को रिकॉर्ड किए हैं और डाले हैं। अब जो अंधभक्त आके कहेंगे कि लप्पी का वो लोग बदनाम करवा रहा है, लप्पी के को लोग गलत बोलवाते हैं, लोग गलत मतलब कह रहे हैं लप्पी को, तो सबसे पहले लप्पी को जो गलत है ना उसका पति, वो चाहता है कि लप्पी को लोग धंधे वाली बोले, वो चाहता है कि लप्पी को जो ना लोग मुजरा वाली बोले, वो चाहता है कि लप्पी को नचनिया बोले, वो चाहता है कि लोग लप्पी को पगलचट बोले। वो उनका पति ही चाहता है कि जो लप्पी है ना वो हमेशा गाली खाए, क्योंकि अगर पति बोलते हैं ना कि अगर अच्छा पति रहता है ना तो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी गाली खाए। आप देखे होंगे एक निको सुमित का वीडियो आप जाके देखिए, भले उनकी देवरानी जेठानी का जब एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ था तब भी लोग मतलब इतना मतलब गंदा कभी भी कहीं कमेंट नहीं करते हैं जितना कि इनका वीडियो पे आप जाके देखिए। इनके वीडियो में आप कोई भी लप्पी का वीडियो उठा के अगर देखिए, अगर वो वीडियो फेसबुक पे है तो आप देखिएगा कि लप्पी को लोग क्या क्या बोलते हैं। यूट्यूब पे है तो ये कमेंट डिलीट कर देते हैं, जो कि ये वाला जो है इनके शॉर्ट्स में है, मतलब ये यूट्यूब के मेन चैनल के शॉर्ट्स पे डाले हुए हैं। लेकिन माता जी भी धन्य हैं, माता जी को इन सारी चीज़ों पे कभी कोई ध्यान नहीं आता है। माता जी को कभी भी ऐसे कमेंट्स ऐसी चीज़ें नहीं दिखती हैं। लेकिन माता जी को कब दिखता है, जब माता जी के बहू को कोई अगर रिएक्शन वाली बोल दे, कोई रिएक्शन वाले अगर बोल दे या कोई ऐसा इंसान बोल दे जो कि उनके दुश्मन के लिस्ट में है, उसके बाद को माता जी बहुत हाईलाइट करती हैं। लप्पू भैया भी आके एकदम प्रवचन देते हैं कि भाई सारी औरतें तो औरत होती हैं, एक औरत हो के औरत को बदनाम कोई कैसे कर सकता है। लेकिन हमको एक चीज़ समझ में नहीं आया कि एक औरत हो के औरत को बदनाम कैसे कर सकता है, लेकिन एक पति अपनी पत्नी का इज्जत सोशल मीडिया पे सरेआम कैसे उछाल सकता है। एक पति अपनी पत्नी को लोगों से कैसे ऐसे गंदी गंदी गालियां खिलवा सकता है। एक पति अपनी पत्नी के इज्जत का ऐसे धजिया कैसे उड़वा सकता है। ये है हमारे लप्पू भैया, और ये है इनके संस्कार जो अपनी बीवी को इस तरह का घटिया घटिया गाली सुनवाते हैं। तो चलिए ज़्यादा क्या बोले, क्योंकि इनकी तो ऐसे हरकतें हमेशा आएंगी। ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं, चाहे कोई कितना भी इनको गाली दे दे, कोई कितना भी इनको इनकी औकात बता दे। ये इनको बस पैसे से मतलब है, पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और इन्होंने बार बार ये चीज़ प्रूफ किया है कि इनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिवा इनके लिए इज्जत कोई मैटर नहीं करता है। तो चलिए, मेरा एक छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।